सुप्रभात। आज प्रत्येक संडे जो मैं हूँ 10th क्लास का संस्कृत लाता हूँ और संस्कृत का जो बुक है प्यूषम उससे संबंधित जानकारी देता हूँ। तो चलिए, आप लोग अगर कोई नए हैं तो प्रतिदिन जो है तो नहीं मैं संस्कृत कर सकता, क्योंकि और सब विषय को देखना पड़ता है। तो आज जो है मैं पर संडे को दिन एक रूटीन बनाया हुआ हूँ कि प्रत्येक संडे को क्या करूँगा, संस्कृत लाऊंगा। 10th क्लास का संस्कृत आएगा और इस संस्कृत के माध्यम से बच्चे जो 10th क्लास के हैं उसको काफ़ी आराम होगी, सुविधा होगी। तो चलिए, पिछला क्लास में हम लोगों ने पहला चैप्टर का मैंने पढ़ा था, प्रथमा पाठ में जो उपनिषद था उसके बारे में अध्ययन किए थे और उसमें से एक जो मंत्र था, एक जो अध्याय था, एक जो कविता था, वो सब हम लोगों ने पढ़ चुके थे। तो आज जो है हम लोग प्रथमा पाठ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रथमा पाठ, इधर साइड में लिख रहा हूँ, उधर तो दिखाई नहीं देगा। तो ये है हमारा प्रथमा पाठ। प्रथमा पाठा जो है हम लोग का है आज क्लास 10th का। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। कहता है इस चीज को, ये जो हमारे पास दिया गया ये उपनिषद, जैसे गीता रामायण सब होता है, उसी प्रकार से इसमें क्या होता है कि दिया हुआ और इसको उच्चारण जो है कविता के रूप में करते हैं। जैसे अभी हम लोग हिंदी में कविता पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से इसमें रिदम होना चाहिए, तब जाके क्या होता है, क्या लगता है कि अच्छा होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ने का जो तरीका है ये देखते हैं। पता है ऐसे पढ़ा जाता है इसको, आप लोग एक बार अध्ययन कीजिएगा तो जरूर है कि इसको आप समझ सकते हैं। कहते हैं अरो नयान महतो महियान आत्मस्य जंतोर्निहितो गुहायाम तम अप्लुतो पश्यति वित्तशोको धातु प्रसदनाम महिमा मात्मनः। तो ये हमारा पहला था। इस प्रकार से जो है कविता के माध्यम से, जैसे हम लोग कविता का उच्चारण करते हैं उसी प्रकार संस्कृत में भी उच्चारण किया जाता है। तो उच्चारण, भाषा में उच्चारण होना बहुत ही जरूरी होता है। बिना उच्चारण का हम लोग लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं। तो उच्चारण किया जाता है, कविता का अलग माध्यम से किया जाता है, उसके बाद कहानी का अलग माध्यम से किया जाता है। तो चलिए इसका मतलब हम लोग देखते हैं क्या होता है। कहता है अनोरनियान। अनोरनियान का मतलब होता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। इसके बाद महतो महियान का मतलब होता है महान से भी महान। आत्मस्य जंतोर निहितो गुह्याम। आत्मस्य मतलब मनुष्य का जो आत्मा रहता है, आत्मा रूपी जो होता है उसको बोला गया है। जंतु में जीव होता है। निहितो, निहितो मतलब निवास स्थान, निहितो मतलब निवास स्थान कहा जाता है। गुहायाम मतलब गुफा। तो क्या होता है कि जीवों का जो निवास स्थान होता है गुहाया मतलब गुहा होता है। तम अप्लुतो पश्यति वित्तशोको। तम अप्लुतो पश्यति वित्तशोको धातु प्रसदनाम महिमा आत्मनः। तो यहाँ पे जो हम लोग कहते हैं तम अप्लुतो का मतलब होता है कामना रहित, कर्म बंधन से रहित, चिंता रहित। मतलब देखिए यहाँ पे वित्त शोको है, वित्त शोको मतलब होता है चिंता से रहित, मतलब मनुष्य वैसा मनुष्य जिसके पास चिंता नहीं है, चिंता नहीं करता। अब इसमें देखिए दो शब्द है, धातु प्रसदनाम, धातु प्रसदनाम महिमा आत्मनः। तो धातु प्रसदनाम जो मतलब होता है, कहता है ये परमेश्वर की कृपा से। यहाँ पे धातु प्रसदनाम का मतलब होता है परमेश्वर की कृपा से। महिमा मातुमनः, महिमा मातुमनः का उच्चारण हम लोग करते हैं तो कहता है इसमें होता है परमात्मा। महिमा मात्मना मतलब होता है परमात्मा के अनुसार, परमात्मा की महिमा, परमात्मा के अनुसार या फिर परमात्मा की महिमा से हम लोग ले सकते हैं। तो इसको हम लोग ये छोटा छोटा रूप में, यानी कि परमेश्वर की कृपा से और इसी परमेश्वर की महिमा के अनुसार से हम लोग सारा काम करते हैं। अब एक बार इसको ठीक से देख लेते हैं। कहता है कि मनुष्य के अंदर में, मतलब जीव के आत्मा जो होती है, ये आत्मा का जो निवास स्थान होता है वह गुहाया मतलब एक गुफा की तरह होता है। आत्मा कहाँ निवास करती है? गुफा, मतलब अंदर में, हमारे अंदर में जो ये आत्मा है वो एक प्रकार का क्या है, गुफा में वास करती है। तम अक्रूतो,
पश्यति वित्त शोको, कहता है पश्यति मतलब होता है क्या चीज होता है, पश्यति मतलब हम लोग कह सकते हैं कि देख पाता है। तो तम अकृतो पश्यति वित्त शोको का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसमें है कि जीव आत्मा की हृदय रूप गुफा में रहने वाला परमात्मा क्या है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। और क्या कहता है, परमात्मा की इस महिमा को कौन प्राप्त कर सकता है, जो कामना रहित है, चिंता रहित है, ऐसे ही साधक जो है प्राप्त कर सकते हैं, वो भी किससे, परमेश्वर की कृपा से। मतलब इसमें बताया गया है ये जो हमारा आत्मा है वो छोटा छोटा कण से बना हुआ है, सूक्ष्म में भी सूक्ष्म है। हम लोग अपनी आंखों से आत्मा को नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको देखने के लिए क्या करना पड़ता है, वैसे लोग देख सकते हैं जो कर्म बंधन से मुक्त हो चुके हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो चुके हैं, चिंता से रहित, वो किसी भी प्रकार का उनके पास चिंता नहीं है, किसी भी प्रकार का कामना नहीं रहा है, तो वो भी किसके द्वारा, परमेश्वर की कृपा से ही, परमेश्वर की महिमा से ही वो क्या कर सकता है, इस आत्मा रूपी जीव को, मतलब आत्मा को प्राप्त कर सकता है, नहीं तो नहीं, परमात्मा को वो देख सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। तो चलिए अब पहला हो गया। दूसरा कहता है सत्यमेव जयते नागरीतम। देखिए इसका उच्चारण जो है इस प्रकार से किया जाता है, कहता है सत्यमेव जयते नागरीतम सत्येन पंथा विदितो देवयानः एनाक्रमणतिशो हाप्तकामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। तो ये जो है उच्चारण है कविता के रूप में हम लोग करते हैं संस्कृत में, तो कविता के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बारी बारी से देखते हैं कि इसमें क्या कहता है, कहता है सत्यमेव जयते नारितम, कहता है सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है, सत्य हमेशा जीतती है, असत्य की नहीं। ये अनानिता मतलब असत्य, असत्य की जीत नहीं होती है। सत्येन पंथा विदितो देवयान। अब कहता है कि जो सत्य के पथ से, सत्य के मार्ग से चलता है वही जो है विदितो देवयान, मतलब वही जो है देवयान को प्राप्त करता है। देवयान मतलब देव जा सकता है, देवयान के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं किसको, सत्य के रास्ते से चलते हुए। कहता है एना क्रमत्स्यो हाप्त कामा। अब देखिए यहाँ पे जो एना क्रमत्स्यो का मतलब हो जाता है, यहाँ पे कहता है पहुंचते हैं, कामना प्राप्त करते हैं, मतलब कि पहुंचना। हाप्त कामा मतलब पहुंचने का बात आता है, यहाँ पे कामना प्राप्त होता है। यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। अब देखिए ये जो निधानम मतलब क्या होता है, निधान मतलब, निधानम का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि निवास स्थान, तत्पर मतलब श्रेष्ठ, मतलब यहाँ पे कौन पहुंच सकता है, तो सत्य की कभी हार नहीं होती है। हार किसकी होती है, तो वो हार होती है हमारा सत्यमेव जयते नामृतम। मतलब इसका अर्थ हम बता दे रहा हूँ, कहता है जहाँ सत्य स्वरूप परमेश्वर का श्रेष्ठ निवास स्थान है उसके समीप कौन जा सकता है, तो वही ऋषिगण पहुंच सकते हैं देवयान के मार्ग से, जिनकी कामना शेष नहीं रह गई है। यह मार्ग सत्य से परिपूर्ण है, क्योंकि सत्य ही सदा विजय होती है झूठ की नहीं। मतलब कहता है इसके पास पहुंच कौन सकता है, इस रास्ते पे पहुंचने के लिए वही देव ऋषिगण पहुंच सकते हैं जिसके पास कामना रहित है, वो हाप्त कामा, कामना रहित है, तो वही पहुंच सकते हैं, नहीं तो नहीं पहुंच सकते हैं। देखिए ये जो है हमारा क्या था, अर्थ था। और मैं वीडियो के अंत में क्या करता हूँ कि थोड़ा सा इन दोनों का जितना भी मैंने पढ़ाया है इसको क्या करूंगा, बैक साइड में वीडियो के अंत में सारा का हिंदी रूपांतरण करके डाल दूंगा। आप लोग क्या कीजिएगा, उस हिंदी रूपांतरण को अपना नोट के रूप में तैयार कर सकते हैं ताकि आप उसको अध्ययन कर सकें। तो यहाँ इन दोनों में बताया गया है कि परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर मतलब परमात्मा के, कि किस प्रकार से हमें प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कहता है सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं होती है। इस सत्य के रास्ते पे ही हम लोग कहाँ पहुंच सकते हैं, विदितो देवयान, देव के पास पहुंच सकते हैं। एना कर्मस्यो हाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। मतलब इसमें कहता है कि जिनकी कोई कामना नहीं रह गई है, मार्ग सत्य से परिपूर्ण है, क्योंकि सत्य ही सदा विजय। अब कहता है कि ये मार्ग जो है ना सत्य से परिपूर्ण है,
परमात्मा के पास आपको पहुंचना है तो सत्य का ज्ञान होना जरूरी है, तभी हम लोग परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं, नहीं तो परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकते हैं। और इसका एक ही मार्ग है, परमात्मा को अगर आपको पहुंचना है एक ही उपाय है, सत्य। चलिए आज मैं ये 2 पॉइंट लेके आया हूँ, नेक्स्ट जो संडे होगी उसमें भी 2 लाऊंगा और इसके अंत में मैं अभी ये बनाऊँ। देखिए आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कहीं भी किसी परेशानी है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं ताकि मैं इसमें अधिक से अधिक सुधार करने का प्रयास करूं। चलिए आज यहीं तक, धन्यवाद। चलिए मैं यहाँ पे रूपांतरण कर रहा हूँ संस्कृत से हिंदी में, जो आप लोग नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको जो है क्या हार्ड कॉपी तैयार रहेगी तो आप सुविधा होगी याद करने में। चलिए पढ़ता हूँ। मंगलम, पहला है सत्य के जैसा तुम्हारा मुख स्वर्ण में आवरण से ढका हुआ है, सत्य धर्म के दर्शन के लिए उस आवरण को तुम हटा लो। इसके बाद दूसरे नंबर का दूसरा स्टैंडर्ड जो मैंने आज पढ़ाया है तो वो कहता है जीव आत्मा की हृदय रूप गुफा में रहने वाला परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, देखिए यहाँ पे शुभम लिखा गया है, इसको सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। परमात्मा की इस महिमा की जो कामना रहते हैं, चिंता रहते हैं, कोई साधक परमेश्वर ही कृपा से ही देख पाता है। अच्छा, कामना रहित लिखना है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत मिसप्रिंट हो गया है। परमात्मा की उस महिमा की जो कामना रहित और चिंता रहित होगी, इसमें कोई साधक परमेश्वर की कृपा से देख। जहाँ तीसरा है जहाँ सत्य जैसा परमेश्वर का उत्तम, ये उत्तम निवास स्थान उनके समीप वही ऋषिगण देवयान मार्ग से पहुँचते हैं जिनकी कोई कामना शेष नहीं रह जाती। यह मार्ग सत्य से परिपूर्ण है क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। चलिए ये हुआ।